गुड इवनिंग दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। भगवान गणेश से सिर्फ मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप जो लोग भी इतने बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड में फंसे हुए हो, आप सबके पैसे आप सबको बहुत ही जल्द मिल जाए। कोशिश तो हम सब मिलके कर ही रहे हैं। तो दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद, इनफैक्ट 1 मंथ हो गए, मैं फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के, तो मुझे लगा कि फिर से एक वीडियो बना करके मैं उन सारी गलतफहमियों को एक बार दूर करने की कोशिश करता हूँ। इस बीच मेरे पास बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे आई हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं अगस्त के मिड ऑफ अगस्त में, और उनमें से एक जो मेन इनके ओनर हैं उनके नाम से भी एफआईआर दर्ज हुई है। और पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है यहाँ पे। और सबसे मज़ेदार बात है कि वो जितने लोग भी अरेस्ट हुए थे उन सब लोगों ने, जो मेरे विक्टिम्स थे, मैंने ही जिनको गाइड किया था प्रॉपर तरीके से, उसके साथ उन्होंने आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने की बात कही है। और 2 दिन के अंदर अंदर, अरेस्ट होने के 2 दिन के अंदर अंदर उन्होंने पैसे पूरे के पूरे पैसे उनको दे दिए और फिर केस क्लोज हो गया। तो ये एक केस था। एक केस और था जहाँ पे कि मैंने आपको बताया था, दिल्ली का केस था, और कज़न ब्रदर थे जिन्होंने अपने कज़न सिस्टर को इस फ्रॉड में फंसा दिया था। उनके भी पैसे मिल गए। हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के दोनों के कोऑर्डिनेशन के साथ ये आउट ऑफ द कोर्ट और आउट ऑफ द पुलिस बीच में थी, और उन्होंने ये सेटलमेंट करवाया और 2 किस्तों में उनको पैसे मिल गए। तीसरा एक और केस था जिसमें कि हिमाचल प्रदेश का था। उसमें क्या हुआ था कि जो विक्टिम थे उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, और उनकी कज़न सिस्टर थी। उन्होंने उनको 4 या 4.5 लाख का, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 4.5 लाख रुपए का कुछ ऐसे इस जाल में फंसा दिया था। और टाइम ओवर हो गया था। ट्रिप सेवर का केस था, टाइम ओवर हो गया था। और उसके बाद इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो जैसा कि होता है, उसकी सिस्टर ने उनको कुछ भी नहीं बताया था। और जब उनको पता चला तो ये हुआ कि उनकी ईमेल आईडी भी नहीं दी है, उनके लॉगिन क्रेडेंशियल नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, और बहुत बुरी तरह से वो फंस गए। तो उसमें मैंने उनको, जब उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया तो 1 मंथ से ज़्यादा हो रहा था, तो फिर मैंने उनको वही सजेशन जो मैं सबको देता हूँ, हाई लेवल पे एस्केलेशन। और इतने हाई लेवल पे मैंने इसको एस्केलेट किया कि पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने, इवन साइबर सेल ने भी 1 हफ्ते के अंदर दोनों पार्टियों को बुलाया, और वो जो मैडम थी, जो उनकी कज़न सिस्टर थी, उनको बोला कि आईपी एड्रेस ट्रेस हो जाएगा, कहाँ से इनकी फेक ईमेल आईडी आपने बनाई है, और आप इसमें, और वो जो मेन जो लड़की थी वो गवर्नमेंट जॉब भी करती थी, तो उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि आप गवर्नमेंट जॉब करते हो और आप बहुत बुरे फंसोगे। तो फिर ये हुआ कि उन्होंने 2 किस्तों में, नहीं 3 किस्तों में उन्होंने एग्री किया, अभी तक पैसे दिए नहीं हैं। तो ये 3 केसेस थे। एक और केस बड़ा यूनिक सा था जो मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, और आप सबके लिए लेसन भी होगा। आसाम से है वो, और वो एक पुलिस फोर्स में है, और जिन्होंने उनको फंसाया था वो भी पुलिस फोर्स में है। तो 4 लाख का था, सब कुछ हो गया। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और बोला कि मैं फंस गया हूँ। मैंने उनको इसी तरह से गाइड करी, और मैंने बोला कि आप इजीली करो, क्योंकि विद इन टाइम था, 30 डेज़ के अंदर था वो। तो अभी भी नहीं हुआ इनफैक्ट पूरे। तो उन्होंने वैसे किया, और मैंने उनको बोला था कि अपलाइनर को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपलाइनर के हाथ में ही नहीं है। वो सब, दे ऑल आर ओनली मीडिएटर, दैट्स इट। बस उनका काम है फंसाना, लोगों को फंसा के वो साइड हो लेते हैं, और सो आपके सामने ऐसा करेंगे कि जैसे ये कंपनी उन्होंने खरीदी हुई है, हम करवा देंगे। ये द वर्ड दे आर यूजिंग, हम करवा देंगे, डोंट वरी, हम करवा देंगे। ये सिर्फ मजाक है। ये लोग मजाक करते हैं और आपको फंसा के रखना चाहते हैं। कुछ नहीं, आप खुद कर सकते हो इस चीज़ को। तो मैंने उनको इसी तरह गाइड किया। मतलब वो परेशान थे, तो उसके बाद उन्होंने करा, और क्यूनेट से उनके पास आ गया मेल कि हाँ जी वो रिफ़ंड प्रोसेस कर रहे हैं।
सडनली ये मैं भूल चुका था, सडनली 10 दिन हो गए, उसके बाद अचानक से उनका फिर से फ़ोन आया और वो बहुत रोने लगे बिल्कुल, मतलब एक बंदा कोई रो रहा है और इतना परेशान है। हम बोले अरे क्या हुआ बताओ, फिर मैंने उनको रिलैक्स कराया, फिर उन्होंने बोला कि जस्ट उनको अभी 15 मिनट पहले एक मेल रिसीव हुआ है क्यूनेट से कि उनकी ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी चेंज कर दी गई है। समझिएगा आप लोग, एक बंदा जो विक्टिम है जिसने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने उनको बोला कि क्यूनेट को अपलाइनर को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली रिफंड के लिए मेल भेजो और हो जाएगा आपका, क्योंकि आप विद इन टाइम हो, 7 डेज उनकी पॉलिसी होती है। तो उन्होंने ऐसा वैसा किया और उनके पास आ भी गया था मेल। सडनली क्या हुआ, 10 दिन के बाद अचानक से ये आया कि उनकी ईमेल आईडी चेंज कर दी गई है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये कैसे हो गया, मैंने तो रिक्वेस्ट नहीं दी थी, जबकि उनकी ओरिजिनल ईमेल आईडी ही यूज़ किया गया था ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग। मुझे कुछ डाउट हुआ, मुझे भी उस वक्त समझ नहीं आया कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक बार क्यूनेट बोलता है हाँ हम रिफ़ंड रिक्वेस्ट। अच्छा, इसमें एक और मैं चीज़ आपको ऐड करूँगा, जब क्यूनेट ने ये रिफ़ंड रिक्वेस्ट का कंफर्मेशन भेज दिया उनको, तो उसमें सीसी में 2-3 और लोग थे, जो जिसमें से एक उनका अपलाइनर भी था। अच्छा, इसके बाद वो निश्चिंत है, जब ये मेल आया कि आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है चेंज करी गई है, और जब उन्होंने फिर से मुझे रोते हुए फ़ोन किया, तो फिर मुझे भी समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो गया, हाउ इज़ इट पॉसिबल। फिर मैंने उनको मेल ड्राफ्ट करके दी, स्ट्रॉन्ग सा मेल, बहुत स्ट्रॉन्ग मेल मैंने लिखा, मुझे 3 घंटे लगे, और क्यूरेट को डाला और उसमें 400 से 500 लोगों को मैंने सीसी में रखा, एंड दे ऑल आर हाईली डेजिग्नेटेड पीपल इंक्लूडिंग द क्राइम ब्रांच एज वेल एज साइबर सेल। बहुत सारे लोग, पीएमओ ऑफिस, सीएमओ ऑफिस, कोई भी ऐसा नहीं था जो उसमें इंक्लूड नहीं किया था, मीडिया ऑल्सो। और मैंने ये लिखा क्यूनेट को कि ये कैसे पॉसिबल है, हमें बताओ किसने ये रिक्वेस्ट डाली है। 2 दिन 3 दिन मेल करने के बाद पता चला सडनली, हाँ फिर क्या हुआ, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था क्यूनेट से। अचानक से फिर मेरे दिमाग में कुछ आया कि वो जो 2 ईमेल आईडीज़ थी जो उनके अप्लाइनर्स के थे, मैंने उसमें उनको 2 कर दिया। 3-4 दिन के बाद उसको बोला कि इनको 2 करके भेजो। तो जब 2 करा, अचानक से नेक्स्ट डे ही उनके जो अप्लाइनर थे, जो वो भी पुलिस फोर्स में है, उन्होंने अचानक से उसको एक मेल करी कि हाँ ये आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल है और इसका पासवर्ड ये है। आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक बंदा जिसका कि पैसा वापस आ रहा था, सडनली उसके पास मेल आ गया कि हाँ पैसा तो वापस कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में ही एक मेल आ गया कि आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल चेंज कर दी गई है, रजिस्टर्ड लॉगिन आईडी। मैंने से पता किया और उसको मैंने बोला ऐसे ऐसे करो, उसने मेल लिखी और फिर भेजा, तो पता चला कि उसके अप्लाइनर ने ही उसका पैन कार्ड मिसयूज़ करके, मिसयूज़ द वर्ड आई एम यूजिंग, मिसयूज़, एक गवर्नमेंट सर्वेंट कैसे किसी का पैन कार्ड यूज़ करके किसी की मेल आईडी चेंज करवा सकता है विदाउट उसके कंसेंट के। ये एक बहुत बड़ा सीरियस क्राइम है और पुलिस इसमें इमीडिएटली एक्शन लेकर के इवन वो बंदा सस्पेंड तक हो सकता है। उसके बाद फिर मैंने उनको बोला कि अब इनको मेल लिखिए आप कि ये कैसे पॉसिबल है और क्यूनेट ने चेंज करा कैसे, क्योंकि ओरिजिनल जो बंदा है वो बंदे का कोई कंसेंट नहीं है, उसने अपना पैन कार्ड आपको नहीं दिया है, जो ये बोलते हैं एक सेल्फी विद पैन कार्ड, वो सब नहीं दिया। अचानक से आपने क्यों उसका चेंज कर दिया, और जिसने करा जो अप्लाइनर था उसने क्यों करा, ये चीज़ करी क्यों जब उसका नॉर्मल प्रोसेस चल रहा था। तो उसके बाद फिर जो हुआ उसको मेल करा और उसके डिपार्टमेंट में भी ये बोला कि 3 दिन के अंदर अगर अपने जेब से आप पैसे नहीं दे रहे हो तो फिर आपके डिपार्टमेंट में भी ये होगा। मैंने उनको बोला मतलब कि ऐसा आप मेल करो, उन्होंने मेल किया। उसके बाद वो बंदा अब मैं क्या बोलूँ, पैर पकड़ के रोने बैठ गया कि उसकी जॉब चली जाएगी। सीधी बात है, उसने गलती करी थी, एक्सेप्ट किया, उसने गलती करी है, बहुत बड़ी गलती करी है, और उसने ये भी बोला कि उसके सीनियर्स लोगों ने ऐसा बोला था। तो यहाँ पे द केस इज सीनियर्स लोगों ने। ये सीनियर्स कौन है, कौन है ये सीनियर्स? ये अपने आप को सीनियर, किस मामले के सीनियर हैं ये लोग? मतलब अपने आप को सीनियर्स बोलते हैं, बात करने की इनको तमीज़ नहीं होती है,
हाँ, ये सबको बेवकूफ़ समझते हैं, अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं और अपने आप को बोलते हैं हम लोग सर हैं, हम लोग मैडम हैं। किस बात के सर हो आप, किस बात के मैडम हो? 2 रुपए ये अगर एक चाय की दुकान में किसी नए बंदे को चाय भी पिलाएँगे ना, तो उससे उस चाय का भी पैसा ले लेते हैं। बोलते हैं हम बहुत करोड़ों में खेलते हैं। ये इनका बिज़नेस है बेसिकली। तो चोरी, धोखा, ये सब बिज़नेस है। तो ये एक बहुत यूनिक केस है विद एविडेंस। वो बंदा पैर पड़ के, अब आज की डेट में उसका ये है कि जी उसको ये बोला है, मैंने बोला उसको बोलो 3 दिन, विद इन 3 डेज़ पैसे अपने जेब से दे, अदरवाइज़ तैयार है सस्पेंशन के लिए गवर्नमेंट जॉब से। तो ये 2-3 केसेस थे जो जिसका कि मैं डिस्कस करना चाह रहा था। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट और चीज़ है, किसी का अगर पैसा अगर किसी ने किसी को दिया है, एक विक्टिम ने किसी को पैसे दिए अपने अपलाइनर को उसके अकाउंट में, और उसके अपलाइनर ने उसे क्या किया नहीं किया है, उसके बाद उसने रिफ़ंड प्रोसेस किया, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन मुझसे बहुत लोग पूछते हैं। इवन मेरे पास दुबई से, अबू धाबी से, कनाडा से, बहरीन से, जॉर्जिया से, यहाँ से भी मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं ये लोग हमसे। इवन अदर सिटीज़ ऑफ इंडिया, वो लोग पूछते हैं कि सर ये जो पैसा है अगर रिफ़ंड होगा तो कहाँ जाएगा? तो मैं आपको सबको बता दूँ, आरबीआई का रूल है कि अगर आपने जिसने भी पैसा पे किया है, जब रिफ़ंड होगा तो उसके पास ही पैसा जाएगा। ये रूल हमने नहीं बनाया, वर्ल्ड वाइड यही चलता है। हम कोशिश कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, अब उनसे कैसे पैसे वापस लिया जाए। यहाँ पे मेरे पास 2 केसेस अभी ऐसे हैं जिनके पैसे क्यूनेट ने तो वापस कर दिए हैं, लेकिन उनके अपलाइनर उनको वापस नहीं कर रहे हैं। अब इन दोनों केसेस में जब मुझसे कांटेक्ट किया था लोगों ने, तब मैंने उनके पैसे दिला दिए थे, मतलब 1 महीने से भी ज़्यादा ऊपर हो गया था। फिर भी क्यूनेट से उनको पैसे मिल गए, मतलब उनके अपलाइनर के पास चले गए। लेकिन मैंने उसी वक्त बोला था कि हाई लेवल पे एस्केलेट करो, अदरवाइज़ ये लोग इतनी आसानी से पैसे देने वालों में से नहीं है, ये नहीं देते हैं। क्यूनेट भी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है, आप कितना भी मेल करो, कुछ भी करो, नहीं लेती है। क्यूनेट भी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। आज मैं आप सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए किसी के पास मेल आ चुका है रिफ़ंड का और अपलाइनर के पास पैसा पहुँच गया है, तो आप विदाउट डिले, कोई भी डिले मत कीजिएगा और सीधे के सीधे उस अपलाइनर को आप मेल लिखिए। नो वर्बल कम्युनिकेशन, मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला है, कोई भी वर्बल कम्युनिकेशन नहीं, सब कुछ रिटर्न में होना चाहिए। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ही है ये लोग आपके साथ खेलना शुरू कर देंगे। आप सीधे सीधे उसको रिटर्न में मेल कीजिए, 1 कीजिए, 2 कीजिए, और तीसरे में आप सारे पुलिस को सीसी में रख के कर दीजिए, कंप्लेन कर दीजिए लोकल पुलिस थाने में। एसपी से जाके मिलिए, एसपी को अपना पूरा लेटर दीजिए और उसमें लिखिए कि इस तरह से फ्रॉड हुआ है आपके साथ। उसमें सब्जेक्ट में आप सब लोग, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ, जब भी आप एसपी को मिलेंगे तो सब्जेक्ट में सब लोग यही लिखेंगे, क्यूनेट फ्रॉड, क्यूनेट फ्रॉड, ये लिखिए आप लोग। और उसके बाद अपना डिटेल लिखिए और उसमें लिखिए अगर आपका अपलाइनर पैसा नहीं दे रहा है तो क्यूनेट पे कोई केस नहीं बनेगा, सीधे सीधा अपलाइनर के ऊपर बनेगा, क्योंकि क्यूनेट ने तो आपको पैसा दे दिया है। ये गलती मत कर दीजिएगा कि इसमें क्यूनेट को आप पार्टी बना रहे हैं। अगर उन्होंने पैसे दे दिए हैं तो नाउ योर अपलाइनर इज़ द मेन कल्प्रेट उस जगह पे। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात जो कि मुझे लगता है कि आप सबको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझसे लोग फ़ोन करते हैं और जब मैं बोलता हूँ, उसमें 2-3 कैटेगरी होते हैं फ़ोन करने वालों का। कुछ का होता है जो कि विद इन टाइम होता है, उनको 2 दिन के अंदर समझ में आ जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको 2-3 महीने बाद समझ में आता है। कुछ ऐसे हैं मेरे पास जो कि 3 साल 4 साल के बाद समझ में आता है और वो बोलते हैं कि सर पैसे मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत आता है, सर आपने तो बहुत लोगों के पैसे दिलवाए। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने किसी के पैसे नहीं दिलवाए हैं। मैं एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता हूँ, लोगों को अवेयर करता हूँ कि इस तरह की फ्रॉड से बचें। बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये लोग ऑल ओवर इंडिया में फ्रॉड कर रहे हैं और मैं उनको तरीका बताता हूँ, एक रास्ता बताता हूँ और लोग ट्राई करते हैं, मैं उनको गाइड करते रहता हूँ। तो मैं उन लोगों को ज़रूर बात ये बोलूँगा कि ये क्वेश्चन आप बिल्कुल मत पूछिए, मुझसे ही नहीं किसी से भी मत पूछिए कि पैसा क्या मिलेगा। देखिए, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, ट्राई एंड ट्राई, कीप ट्राइंग ऑलवेज, जब तक आप कोशिश ही नहीं करोगे, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज या पुलिस ऑफिशियल्स या किसी और लोकल अथॉरिटीज़ को
पता कैसे चलेगा कि आपके साथ इंसिडेंस हुआ है? मैं जैसे ही पूछता हूँ कि हाँ आपने कुछ किया है, तो लोग बोलते हैं, मैक्सिमम लोग बोलते हैं हाँ मैंने बोला था, उन्होंने कहा था, फिर मैंने टाइम उनको दे दिया, फिर मैंने बोला था कि कुछ नहीं करोगे तो हम ये करेंगे वो, लेकिन एट द लास्ट ये देखा जाता है कि उन्होंने सच में कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है लीगल, मतलब सॉरी नॉट लीगल, रिटर्न में। लीगल तो बहुत दूर की बात है, रिटर्न में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो आप सभी से मेरा यही है रिक्वेस्ट, जितने लोग क्यूनेट विक्टिम है मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग ये जो बोला था, कहा था, सुना था, करेंगे देंगे, इन बातों में कोई भी दम नहीं है। आप ज़रा प्रेजेंट में जियो। अभी की जो ज़िंदगी, अभी हम जिस सोसाइटी में और जिस सर्कमस्टांसेस में और जिस उसमें रह रहे हैं, वहाँ पे इन बातों का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। करेंगे देंगे सुनेंगे, आप रिटर्न में लो, जो भी आपको करना है रिटर्न में करिए, जिससे कि आपके पास एक एविडेंस हो। मान लीजिए कि मेरे पास 3 साल वाला भी बंदा है, 3 साल उसने काम किया और 1 रुपये भी अर्न नहीं करे उसने अपने नीचे भी कई लोगों को डाउन द लाइन भी कई सारे बनाए। अब वो जो डाउन द लाइन उनसे पैसे मांग रहे हैं, तो वो बेचारा मतलब अपना लोन लेकर के उन लोगों को तो पैसा वापस कर दिया। अब वो ये डर रहा है कि क्या वो पुलिस एक्टिविटी में जाए, पुलिस को रिपोर्ट करे, कंप्लेंट करे, क्योंकि वो तो खुद भी 3-4 लोगों को डाउन लाइन बनाया था। तो ऐसे केस भी मेरे पास है। मैंने उनको यही समझाया और आप सभी को ही बोल रहा हूँ कि अगर आपने अपने नीचे भी बनाया है डाउन लाइन, तो आप उन डाउन लाइन्स को लेकर के कंप्लेंट कीजिए, पुलिस से मिलिए, एसपी से मिलिए। एसपी सिटी, हर सिटी में एक एसपी होते हैं, उनसे जाइए मिलिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जाइए, मतलब कंटिन्यू रखिए उसको, जाइए मिलिए उनको, हर बार उनको बोलिए कि सर नहीं हो रहा है, एफआईआर लॉन्च नहीं हो पा रही है, एफआईआर लॉन्च करवाइए, अपने अपलाइनर के अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च करवाइए। पार्टी क्यूनेट को भी बनाइए। अगर आप एफआईआर लॉन्च करा सकते हो, मतलब अगर आपने करा दी, तो ये मान लो कि 95-96% आपके पैसे मिल गए हैं, मिलना ही है, राइट। अब इसमें बहुत लोगों को एक और डाउट है कि सर हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कहीं हम एफआईआर या पुलिस के उसमें अगर हम मतलब पुलिस के पास गए, कोर्ट में गए, तो हमारे जॉब पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। उन लोगों का क्वेश्चंस का एक ही जवाब है मेरे पास, और मैं फ़ोन पे भी बताता हूँ ये बात, कि सपोज़ करो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई कार ड्राइव कर रहा है, स्कूटर ड्राइव कर रहा है और हिट एंड रन हो गया, हिट हो गया या एक्सीडेंट हो गया, तो उस वक्त तो आपको पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा, उस वक्त भी आपको कोर्ट भी जाना पड़ेगा। या मान लो कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसका कुछ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हुआ, मान लो कि किसी ने उसकी प्रॉपर्टी को कैप्चर करना चाहा, इन दैट केस तब भी आपको पुलिस के पास जाना पड़ेगा, सिविल केस बनेगा, कोर्ट भी जाना पड़ेगा। तो क्या उस वक्त आप इस बारे में सोचोगे कि जॉब पे कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पे आपको ज़रा समझने की बात है, बड़ी माइनर सी चीज़ है। जो ये सारा जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उनके लिए जो कि ऑलरेडी फंसे हुए हैं, जिन्होंने बहुत सारा पैसे दे रखा है। मैं उनके लिए बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ कि जिनको अभी फंसाया जाएगा, मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो ऑलरेडी फंस रखे हैं। तो आप ज़रा सोचिए, बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि आपने अगर मान लीजिए कि पैसे दे दिए और आपके साथ इस तरह से इंसिडेंस हो चुका है, तो आप तो विक्टिम हुए ना, यू आर नॉट द कल्प्रिट, यू आर अ विक्टिम। तो विक्टिम अगर है तो उसके गवर्नमेंट जॉब में क्या असर पड़ेगा? तो कुछ लोगों का ये भी था इस क्वेश्चंस के ऊपर, इस बात के ऊपर कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि सर ये मैंने अपने नाम से लिया है। सो व्हाट, अगर आपने अपने नाम से लिया है तो क्या हुआ, अपने नाम से लिया है तो? मेरे पास ऐसे केसेस हैं जहाँ पे डॉक्टर्स हैं, आर्मी के कितने सारे लोग हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल है, कर्नल है, मतलब देयर आर सो मेनी अदर पीपल, सैनिक हैं बहुत सारे जो बॉर्डर में हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बैंक एम्प्लॉयज़ हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। इवन आपको मैं बता रहा हूँ कि कुछ तो ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सेंसिटिव और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मैं वो नाम नहीं लूँगा, तो वो लोग भी अपने नाम से कराए। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए आप गवर्नमेंट जॉब करते हो और आप ट्यूशन आप पढ़ा सकते हो, आपको मैथ्स आती है बहुत अच्छे से, तो आप आफ्टर जॉब आप जाके अगर ट्यूशन पढ़ा रहे हो, और ट्यूशन क्या पढ़ा रहे हो आप, आपने कोचिंग क्लासेस शुरू कर दी, आपने कोचिंग खोल ली, वो एक आपका अपार्ट फ्रॉम द जॉब एक सेकेंड इनकम हो गई, वहाँ पे आप अपना कैलिबर सेल कर रहे हैं। सिमिलर चीज़, आपके पास पैसा है, आपने एक बिजनेस ज्वाइन कर लिया, छोटी सी कोई दुकान खोल ली, तो वो आपके जो गवर्नमेंट जॉब का रूल वायलेशन नहीं है। तो
तो यहाँ पे आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, किसी तरह से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बेखौफ जा करके पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं इन अपलाइनर्स के अगेंस्ट में एज वेल एज क्यूनेट के अगेंस्ट में। और क्यूनेट के जितने भी टॉप के डायरेक्टर्स सबका नाम लिखिए, प्रॉपर तरीके से सब आपको मिल जाएगा और सबको पार्टी बनाइए। सिर्फ दो तीन ऐसे चीज़ें हैं जिसमें आप, क्योंकि नॉर्मली देखा है मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स वो बहुत बुरी तरह से बुरे, मैं वर्ड यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अपलाइनर्स जब ऐड करते हैं तो उस वक्त वो लोग अपने आप को सेव करने के लिए हर वो चीज़ कर लेते हैं जिसका कि उनको ट्रेनिंग में बताया जाता है। हर चीज़ वो कर लेते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लेना और आपको पढ़ने ना देना, हाँ, आपसे सेल्फ डिक्लेरेशन ले लेना, आपसे वीडियो बनवा के ले लेना, ऐसे बहुत सारे n नंबर ऑफ चीज़ें स्क्रिप्ट लिख करके आपको देते हैं कि ये पढ़ के आप बता दो, आप ये अपने मेल से कर दो। कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि उसका ही मोबाइल लेकर के खुद ही सेंड कर देते हैं। ये सब चीज़ें वो कर लेते हैं। तो फिर आपके पास क्या बचा? आपके पास तो कुछ है ही नहीं, आप तो बुरी तरह फंस गए हो। तो मैं आपको बताता हूँ आपके पास क्या बचा। आपकी जो फेक ईमेल आईडी ये बनाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट, ये साइबर क्राइम में आता है। इसमें आप इसको लपेट दो बुरी तरह से, अपलाइनर को छोड़ो मत, इतना हाईलाइट करो कि उसने कैसे, उसकी हिम्मत कैसे हुई विदाउट आपके कंसेंट के फेक ईमेल आईडी बनाने की। एक दूसरा, ये प्रोडक्ट ना दिखाते हैं ना प्रोडक्ट की प्राइस बताते हैं। तीसरा, ये अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे क्यों लेते हैं? ये क्लियर कट केस ऑफ यूनिट वायलेशन है। पर्सनल अकाउंट में ये पैसे नहीं ले सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, ये जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी ये आपको नहीं देते हैं। तो जब भी आप, और अगर आपको देंगे भी तो कोई मेल नहीं करेंगे, ये प्रिंट आउट देके हैंड बाय हैंड देंगे, उसका कोई प्रूफ नहीं रहता ना। मेरे कई ऐसे केसेस मुझे देखने को मिले जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया लेकिन महीनों हो गया, उसको दिया ही नहीं, और जब मांगा तो उसने प्रिंट आउट लेकर के हैंड कॉपी दे दिया। ठीक है, ये 4-5 चीज़ें हैं, इनको आप ध्यान रखिए, देखिए क्या है। और उसके बाद अच्छा, एक और पॉइंट है कि पैसे का हिसाब। लोगों ने यूएसडी में आप कैश उसमें पैसे दिया और सबको एक ही बात ये बोलते हैं कि ये तो जी इंटरनेशनल परचेजिंग है, ये आपका कार्ड तो नहीं चलेगा। हम क्या करते हैं, हम अपने कार्ड यूज़ कर लेते हैं क्योंकि मेरा इंटरनेशनल परचेजिंग में ये वैलिड है। ये इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की बातें करते हैं ये लोग, मतलब हद से ज़्यादा। एक छोटे बच्चे को अगर समझाया जाए ना तो वो भी थप्पड़ मारेगा इनके मुंह पे, कस के थप्पड़ मारेगा। हाँ, मतलब इतनी इलॉजिकल क्वेश्चन। अगर इनसे आप पैसे मांगो, इनको अगर आप नोटिस दे करके फंसाओ, इनको नोटिस दे के लीगल उसमें हो, तो ये आपको ना मेल करेंगे ना कुछ, ये सीधे फ़ोन करेंगे, भाई मिल लो, ये वर्ड यूज़ करते हैं, भाई मिलो। हम सब आपको समझाते हैं, मिल लो, एक बार मिल लो, आपके पीछे पड़ जाएंगे मिलने के लिए। जो बातें फ़ोन पे रखती है, मिल लो करके आपकी जान खा जाएंगे। कभी भी मत मिलिएगा, कभी भी नहीं। अगर आपको अपने पैसे रिटर्न चाहिए, इनसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये खुद तो कुछ नहीं बोलेंगे, 4 लोगों को ले आएंगे और आपसे ऊल जलूल के आपसे बातें करेंगे, इलॉजिकल, जो कि बिल्कुल भी एक समझदार इंसान के दिमाग में ही नहीं बैठेगा। वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे और आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आज मैंने आपके साथ शेयर किए, और आई होप कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मेरे इस वीडियो से मिल जाएंगे। और आने वाले कुछ दिनों में मैं कुछ और भी कुछ लाइव इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें कि लोगों को किस तरह से इन लोगों ने फंसाया, और फंसाने के बाद फिर उस विक्टिम ने मुझे कांटेक्ट किया, और फिर मैं उस विक्टिम को किस तरह से इस जो धोखे का जो एक जाल था जिसमें वो बुरी तरह से फंसा हुआ था, उसकी ज़िंदगी भर की कमाई लुट गई थी, उससे मैंने कैसे इसको निकाला। तो ये पूरा इंसिडेंस मैं आपके सामने लेके आऊँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए, और अपने आप को इन सोसाइटी में फैले हुए ये जो कीटाणु हैं इनसे अपने आप को ज़रा बचा के रखिए। थैंक यू वेरी मच।